नमस्तेभ्यः ॐ नमस्तेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंतु कुंदादो जेन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं जैनं जेतु शासनं। देवादिदेव खजाराट श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महाराजों की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की, जिनका नाम जैन दर्शन में वरिष्ठ आचार्य की कोटि में रखा है, ऐसे आचार्य पूज्यपाद महाराज सर्वार सिद्धि में उस ब्रह्म की परिभाषा दे रहे हैं कि जिसके पालन करने से अहिंसा आदि के सारे गुण वृद्धि को प्राप्त होते हैं, और जिसके पालन नहीं करने से क्या होते हैं, गुण तो नहीं बढ़ते हैं पर अवगुणों की संगति जरूर हो जाती है। तो कह रहे हैं उस ब्रह्म का पालन करते अच्छा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से अहिंसा आदि के सारे गुण निरंतर बढ़ते चले जाते हैं। क्यों? जो भी इस व्रत का पालन नहीं करते हैं तो वह क्या होती है, उसके अंदर अहिंसा ही होती रहती है। क्या होती है? तो आचार्य शकल कीर्ति महाराज ने उल्लेख किया है कि जो 1 दिन का ब्रह्मचारी व्रत धारण करता है वह 9 लाख जीवों को अभयदान देता है। कितना कह रहे? 9 लाख। इस पाप को करने में 9 लाख जीवों की हिंसा होती है। अगर इस व्रत को जिसने धारण कर लिया तो 9 लाख जीवों को वह अभयदान दे रहा प्रतिदिन। तो इसलिए कह रहे अहिंसा आदि सारे के सारे। और जब इस पाप जो करना चाह रहा है, अगर कोई भी व्यक्ति उसमें बाधक बनता है तो उस व्यक्ति को समाप्त भी कर दिया जाता है। तरह तरह से हिंसा का आलम्बन इस पाप करने में लिया जाता है। अनेक कथानक ग्रंथों में मिलते हैं। जब किसी के द्वार संपत्ति पाप संपादित होता है या संयोग मिलता है और लगता है कि हमारा जो भी षड्यंत्र है वह सामने वाले को पता लगता है, ऐसी कथाएं हैं, सीधा का सीधा समाप्त कर दिया जाता है। वह पाप जो है वो तो है ही, पर उस पाप करने में जो बाधक व्यक्ति हैं उनकी भी हिंसा की जाती है। और असत्य तो बोलना सहज है ही ना। आप स्वयं इस बात को समझते हैं। तो वह व्रत जो ये पालन करते हैं तो उसको क्या है, असत्य बोलना नहीं पड़ता। उस गुण की भी क्या है, सत्य गुण की भी वृद्धि होती चली जाती है। और जो ये पाप करते हैं तो निरंतर असत्य बोलते हैं। कहाँ गए थे? वहाँ गए थे। आचार्य महाराज कहते हैं एक असत्य को छिपाने के लिए 50 असत्य बोलना पड़ते हैं, पर वह कभी सत्य नहीं, वो हमेशा असत्य ही रहता है। और क्या कर रहे थे, उसको भी गलत रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो वह क्या है, असत्य का भी वह आचरण करता है, अर्थात सत्य धर्म उससे बाहर होता है। पर जो इस व्रत का पालन करते हैं उसके अंदर सत्य गुण की निरंतर वृद्धि होती चली जाती। 3 नंबर का पाप चोरी है। तो जब यह पाप करना है, धन जैसे मिले सो उसको प्राप्त करना है। चाहे घर की चोरी की जाए, चाहे पर की
चोरी की जाए, पर धन चाहिए। विषयों की आसक्ति तो ऐसी ही आसक्ति है वह छूटती नहीं, ऐसी आसक्ति है। कैसी आसक्ति है? तो जीवनधर कुमार के पिता राजा सत्येंद्र थे, जो अपनी रानी में इतने आसक्त रहती थी, इतने आसक्त रहती थी कि राज में क्या कैसा हो रहा उन्हें कोई पता नहीं, और वह उन विषयों में ही लीन रहती थी, रानी में ही रात दिन आसक्त रहती थी। अनेक बार मंत्रियों ने समझाया कि राजन, इस तरह से आप उदासीन हैं राज से, इस तरह से कोई घटना घट सकती है, पर सब कुछ मंत्रियों के समझाने के बाद कोई परिवर्तन नहीं, और वह उसी तरह रानी में रात दिन उसके श्रृंगार आदि और जो कुछ भी है उन पापों में रात दिन ही लीन रहती थी। तब कोई परिवर्तन नहीं आया। तब एक मंत्री ने विचार किया कि ऐसा अवसर अच्छा है कि राजा को इस गद्दी से उतार के स्वयं हम राजा बन जाए, और उसने ऐसा षड्यंत्र रचा और युद्ध करने की प्लानिंग बनाई। तब राजा को ज्ञात हुआ, पर रानी उस समय गर्भवती थी, जीवनधर कुमार उनके गर्भ में उस समय थी, और रानी को 3 सपने आए और तीनों सपनों को राजा के समक्ष रखा और उनका फल पूछा, राजन इनका फल क्या है? तब राजा सारी बात समझ रहे थे कि निश्चित अब गड़बड़ होने वाला है। तब एक काठ का, लकड़ी का एक यंत्र बनवाया, उसमें रानी को बैठाल के उसको रवाना किया, क्योंकि हमारा जो कुछ होगा तो होगा, पर जन्म लेना, जिस संतान को जन्म लेना है उसकी तो सुरक्षा हो जाए, और जाके जीवनधर कुमार का जन्म शमशान में हुआ। और यहाँ राजा ने युद्ध किया, भाई विरक्त हो गए। तो ऐसे विषयों की पूर्ति में व्यक्ति जब लग जाता है, सारा कर्तव्य वह भूल जाता है। क्या हमारा कर्तव्य है, वह सारी चीज़ें वह निश्चित भूल जाता है। आज आप बहुत सारी जानकारी इस विषय में रखते हैं, क्योंकि आपके पास जानकारी के लिए अनेकों साधन हैं, सारी आप जानकारी रखते हैं। हमें तो कोई जानकारी नहीं है, ना तो हम किसी से कोई जानकारी कभी लेते हैं, ना हम कोई जानकारी देते हैं। पर आगम के परिप्रेक्ष्य में अपन उन घटनाओं को देखें कि जो इन पापों में मस्त रहते हैं उनकी कैसी दुर्गति होती है। तो ऐसे चोरी भी उसको करना पड़ती है, और कुशील तो वह कर ही रहा है, तब इस पाप को करना तो परिग्रह का भी संचय करना पड़ता है। चारुदत्त की कथा आपने सुनी, कितना अपार धन वैभव था, और सारा का सारा उस कुशील पाप में लगा के एक सामान्य घराने जो होते हैं नगर में, उसकी तरह उसकी स्थिति बन गई है। केवल एक कुशील पाप का ही परिणाम है। तो इस तरह से आचार्य महाराज लिखते हैं, अहिंसा आदि के सारे गुण बढ़ते चले जाते हैं, गुणों की वृद्धि होती चली जाती है। पूज्य ज्ञान सागर महाराज जो पंडित बूरामल जी की अवस्था में थे, तब उन्होंने रत्नकिन श्रावकाचार्य की एक उनकी व्याख्या है, उसका नाम है मानव धर्म। उस मानव धर्म में उन्होंने लिखा इस वृत्त के बारे में कि ये ब्रह्मचारी वृत्त चिंतामणि क्या है, चिंतामणि जो रत्न है उसकी समान दुर्लभ है। वास्तव में ही सही है। क्यों? इस व्रत के पालन करने से अनायास ही सारे के सारे व्रत पालन हो जाते हैं। क्यों? सारी की सारी हिंसा छूट जाती है, असत्य बोलना छोड़ देता है, चोरी करता नहीं, और कुशील तो करते नहीं, और परिग्रह की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं। क्यों? शांति से रहना। क्योंकि बाधक तत्व क्या है? तो बाधक तत्व भोजन भी बहुत बड़ा बाधक तत्व है। इसलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्ववार सूत्र के 7वें अध्याय में
इस व्रत की भावनाओं का उल्लेख किया। उस भावना के अंतर्गत एक शब्द रखा, इष्ट और गरिष्ठ। इष्ट का भी त्याग, इष्ट होगा तो कितना अंदर चला जाएगा आपको पता ही नहीं पड़ेगा ना, जब तक घर वाले नहीं कहेंगे खत्म हो गया। आप तो उसी दिन क्या है, सारी वस्तुएं गौण करके बस। इष्ट और गरिष्ठ, गरिष्ठ का भी उन्होंने त्याग के लिए कहा है। गरिष्ठ होने से भी परिणाम में गड़बड़ी आती है। पाचन तंत्र अगर उतना सही नहीं है तो भी ये सब गड़बड़ी स्थितियां होती हैं। तो इष्ट गरिष्ठ दोनों का उल्लेख किया, निषेध किया। अगर तुम इस व्रत का पालन करना चाहते हो तो इष्ट और गरिष्ठ दोनों वस्तुओं को त्याग रखो, नहीं तो गड़बड़ होगा। तो इसलिए आचार्य ज्ञान सागर महाराज लिख रहे हैं कि सारे के सारे व्रत अनायास ही पालन हो जाते हैं, कोई आसक्ति नहीं परिग्रह की। तो इस तरह आचार्य लिखते हैं कि इस तरह अगर तुम्हें अनेक गुणों को बढ़ाना है तो इस व्रत की तुम शरण में आ जाओ। और शरण में आ गए तो फिर तो देखो क्या होता है, बड़े बड़े अनेक कथानक बड़े लोगों को मिलते हैं। उन कथानकों से यही समझ में आता है कि जब यह पाप से वह दूर हो जाते हैं तो कितने सुखी हो जाते हैं। देव देखो 16वें स्वर्ग के ऊपर क्या है, परे निर्विचारा, निर्विचार से रहित होते हैं। कहते उनके अंदर संयम नहीं होता भैया, वह संयम नहीं होता, पर इस पाप से तो वह दूर होते। क्यों? 16वें स्वर्ग तक ही देवियां पाई जाती, आगे नहीं, आगे कोई तुम्हारी एंट्री नहीं। कहाँ तक एंट्री है? 16वें स्वर्ग। इसलिए परे निर्विचारा, इस पाप से रहित होते हैं। जो कुछ होता है वह 16वें स्वर्ग तक, नीचे से ऊपर तक, जैसे नीचे से ऊपर बढ़ते हैं स्वर्ग में, वैसे निर्विचार की पद्धति घटती चली जाती है। मन आदि को लेके इस तरह से घटती चली जाती है। ये देवों की स्थिति है जो असंयमी है, जो विषय में रात दिन पले हैं। आपको तो एक मिलना कठिन है, वहाँ तो गिनती नहीं कितनी है। और वह भी क्या है, विक्रिया से अनेक रूप बन जाती है। और सुंदरता का भी लक्षण करें तो उन जैसी देवियां जैसी यहाँ एक मिलना कठिन है। इसलिए आचार्य मांगतुंग महाराज ने भक्तांबर में देवों की उपमा, देवियों की उपमा दे दी। क्यों दे दी? क्योंकि उनसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं होता ना। इसलिए भगवान आप तो उनसे भी विचलित नहीं हुए, उनके राग रंग में भी आपको कोई अपने व्रत से आप भ्रष्ट नहीं हुए, उसका परिबहुमान के साथ पालन किया। ऐसे वह होते हैं व्यक्ति। तो इस तरह यह व्रत का स्वरूप है। इस व्रत के बारे में विचार आप करें। आज इस व्रत को भ्रष्ट करने वाले अनेकों साधन निरंतर इतने बढ़ रहे हैं, हमें लग रहा है कि 5 पापों में, इतने 4 पापों में कोई साधन जितने नहीं बढ़ रहे हों जितने इस कुशील पाप को लेके, चाहे आप मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, और भी क्या है, तरह तरह की मैगजीन, तरह तरह की एल्बम, और भी तरह तरह की चर्चाएं और तरह तरह का निरंतर आहार, इस तरह का आहार करते हैं। 3 आहारों की गणना है। एक सात्विक आहार होता है जो सुगमता से पच जाता है और शरीर को बल आदि प्रदान करता है और मन बिल्कुल नियंत्रण में रहता है। और दूसरा कैसा होता है? तामसिक भोजन होता है। तामसिक क्या भोजन? प्याज लहसुन वगैरह, गरम मसाले, तरह तरह की वस्तु, ये तामसिक कहलाती हैं। इस तामसा से मन नियंत्रण में नहीं रहता है, इससे वह क्या है, पाप करने की भावना बढ़ती है। इसलिए तामसिक भोजन, इनसे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। और तामसिक होते और राजसिक भी भोजन होते हैं। तरह तरह के पूड़ी पकवान बहुत गरेश अच्छे प्रतिदिन कभी कभार लेना तो ठीक है, पर ऐसे राजसिक भोजक हैं जो राजा लोग अच्छे गरिष्ठ से भोजन करते, वह भी इस व्रत के पालन में बाधक हुआ करते हैं।
इसलिए इस व्रत को पालन करना है तो जो भी हिदायतें आचार्य ने दी हैं उन हिदायतों को पालन करना होगा, तब जाके इस व्रत का पालन होगा। नहीं तो दुनिया में तो बदनामी हो ही रही है, घर में तो हो ही रही है, सब जगह बदनामी चल रही है। कुछ करते हैं उनकी बदनामी तो होती है, पर जो ऐसे स्थानों आदि पर भी रहते हैं, ऐसे लोगों की संगति करते हैं, वह भी बदनाम हो जाते हैं। तो इस तरह इस व्रत का पालन करने वाले आज भी दुनिया में हैं। कथाएं अनेक हैं, पर कथा सुनाने का कभी भी समय नहीं है। अभी तो मूल बिंदु को आपके सामने रख देते हैं कि इस तरह आज भी इस इतने ज़्यादा साधन बढ़ रहे हैं, इतनी पाप की मात्रा बढ़ रही है, पर भी इस व्रत का पालन करने वालों की आज संख्या की कमी नहीं है। आज भी लोग आजीवन व्रत को धारण कर रहे हैं। सोचो आप, आजीवन व्रत का इस क्या है, इस पाप का त्याग करके आजीवन धारण करते 29 दिन, 28 दिन, 25 दिन, 20 दिन, 15 दिन आदि। एक जगह हमारा एक नगर में आहार संपन्न हुआ, वह बालक हमें छोड़ने आया, रास्ते में कहता है महाराज भावना तो नहीं थी शादी कराने की, क्या करें कराना पड़ी, पर जिस दिन मेरी शादी हुई मैं 2-3 दिन बाद गया आचार्य के पास, दोनों तुरंत मैंने 20 दिन का व्रत ले लिया। तुरंत आचार्य कह रहे हो जाएगा, हाँ आचार्य महाराज तुरंत। वो कहता हमने तुरंत ले लिया 20 दिन का। और भी अभी हमारे एक जगह चतुर्मास हुआ था, वो भी यही कह रहे थे, हम आचार्य महाराज के पास दर्शन करने गए और बैठ गए, सोचे क्या बात करें, तो भैया यही बात करो आचार्य महाराज 20 दिन का हम माह में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, काम बन गया ना। ऐसे व्रत का पालन होता है, ऐसे अभ्यास करते करते एक दिन पूर्ण रूप से इस पाप से हम रहित हो जाते हैं, और इसके साथ सारे पाप जो लगे हैं वे तो उन पापों का त्याग हो ही जाता है। ये स्थिति है। इसलिए आचार्य समद्भक्त महाराज रत्नखंड सापचार में लिख रहे, क्या लिख रहे हैं, पाप भीतर इस व्रत का क्यों पालन करते हैं, पाप के भय से, व्यक्ति के भय से नहीं कि वो व्यक्ति देख लेगा, ये देख ले, नहीं, ये पाप है इसलिए इसको हम त्याग करते हैं। इस पाप के भय से उस व्रत का भय धारण करता है। तो ऐसी स्थितियां हैं, ऐसे अनेक आचार्य महाराज के संस्मरण हैं। एक संस्मरण आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। क्या स्थिति इस दुनिया की है, केवल एजुकेशन लाइफ सर्विस, ये सब चीज़ें इस व्रत में बहुत ज़्यादा बाधक बन रही है। जिस उम्र में ये पाप नहीं होते हैं, उन उम्र में ये सब पाप निरंतर सहज भाव में हो गए। जो खेलने की और शांति से रहने के दिन हैं, उस उम्र में ये निरंतर पाप बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली में एक व्यक्ति रहते थे और आचार्य महाराज के प्रति उनकी बड़ी आस्था श्रद्धा थी, और वह आचार्य महाराज के समय समय पर दर्शन करने आते थे। पर उनकी जो बेटी थी वह यही कहती थी कि हम तो संबंध अपना विवाह अदर जगह ही करेंगे। इस तरह काफ़ी समझाने के बाद वह अपनी हट नहीं छोड़ती थी। आखिर माता पिता ने सोचा अब अपने समझाने से नहीं समझी, शायद आचार्य महाराज की बात है मान जाए, और वह पति पत्नी और आचार्य महाराज के पास दर्शन करने आए। आचार्य महाराज उस समय कुंडलपुर में विराजमान थे। 2009 की गर्मी की ये बात है। आचार्य महाराज के पास पहुँचे, सारी बात आचार्य महाराज के समक्ष रख दी। आचार्य महाराज ये बेटी नहीं बन रही है। आचार्य महाराज तो बहुत संक्षेप में कहते, बस आचार्य महाराज ने यही कहा, मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मैं तो बस यही कह रहा हूँ, बस तुम ये विचार करो इसका परिणाम क्या निकलेगा। तुम जो भी कदम उठाने जा रही हो, जहाँ भी जाने वाले, इसका परिणाम क्या निकलेगा, विचार करो ना। क्या तुम्हारी दशा होगी। इस जैन कुल में, अच्छे कुल में जन्म लेने के बाद ये कार्य करने का विचार, लोग तो तरस रहे हैं इस कुल में जन्म लेने के लिए, और तुम दूसरी जगह अपना कदम उठाना चाहती। ये शब्द आचार्य महाराज बोले। एक जगह हम समय सागर महाराज जी के पास एक कमरे में बैठे थे, गर्मी का समय था, वो दोनों वहाँ आए और ये सारी की सारी बात उन्होंने बताई कि हम आचार्य महाराज के पास गए थे और आचार्य महाराज ने ऐसा ऐसा कहा है।
तो मैंने सोचा कि ये आचार्य महाराज का सूत्र कितना व्यापक है, इस सूत्र को कहीं भी लगा लो ना। क्रोध करते समय, लोभ करते समय, मायाचारी करते समय, और किस समय, मान करते समय, पांच पापे के समय, किसी भी समय लगा लो कि जो भी हम कदम उठा रहे हैं, जो भी हम भाव कर रहे हैं, जो हमारे भावों के प्रति, इसका क्या है परिणाम, क्या निकलेगा, हमें ही को भोगना है। 1 मिनट का मजा वो बरसों की सजा, ये कर्म सिद्धांत है ना। 1 मिनट का मजा यशोधर महाराज के गले में बस ऐसा डाली है, डाला का बस हो गया ना 33 सागर। क्या होता 33 सागर, हो गया बंद ना। ऐसी कर्मों की मार है। आचार्य जी कहते कर्मों की मार ऐसी मार है कि पुलिस की मार तो फिर भी सहन हो जाती है, पर कर्मों की मार सहन क्या बहुत संकलेश के लिए कारण बनती है। इसी तरह गुरुदेव की महिमा भी बहुत निराली है। समय बहुत अधिक हो रहा है, पर अपन को ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, आप सब समझते हैं। संकेत में आप इतने ही सब कुछ समझें कि अपने जीवन को अगर अच्छा बनाना है तो इस व्रत को आपकी साधना आपको बढ़ाना होगी। ऐसी संगति से, ऐसे साधनों से, ऐसी चर्चाओं से आपको बचना होगा। तो आप स्वयं अनुभव करेंगे कि अपने जीवन में क्या करेंगे। इस व्रत के पालन करने में देखो आप पूज्य ज्ञान सागर महाराज, जिनकी स्मृति के बारे में हमने कई आपको प्रसंग सुना चुके, अच्छे अच्छे बड़े बड़े जिन्हें रटे हुए थे, सारी उनकी कुशलता, उनका क्षयोक्षम, उनकी पढ़ाने की पद्धति, वही आचार्य ज्ञान सागर महाराज ऐसे ब्रह्मचारी व्रत को पालन करने वाले, वही स्थिति पूज्य आचार्य महाराज की है। सारी की सारी स्थिति सर्वासिद्धि तो यूं रटी है ना, पूरी रटी। तत्वार सूत पढ़ाते हैं, पर में कभी हमने अर्थ वाली पुस्तक आज तक नहीं देखी, वही रखी धर्म ध्यान सूत पढ़ा, अर्थ किया, व्याख्या कर दी, ये स्थिति है। बड़े बड़े ग्रंथ उनको रटे हुए हैं। सर्दी गर्मी यूं सहन हो जाती। आचार्य महाराज ने कितनी ध्यान की, संस्मरण पढ़ने में मिली, ध्यान की तो कोई क्या है संख्या ही नहीं, घंटों की ना संख्या है और ना दिनों की ना रातों की। ऐसे वह ध्यान करने वाले हैं। सर्दी गर्मी सब कुछ, भूख प्यास उपास सब कुछ वह सहन करते हैं। ऐसे ब्रह्मचारी व्रत का ऐसा पावर होता है, उस पावर से वह राजा माना जाता है, राजा। और राजा जहाँ है वहाँ क्या है, उस राजा की जो व्यक्ति सुरक्षा में लग जाता है उसको सब कुछ बढ़ता चला जाता है, और सब कुछ जो हे रूप है वह घटता चला जाता है। तो ऐसे उस आदर के साथ आज उस उत्तम ब्रह्मचारी का दिन है, आप सुनने आए तो हमने सुना दी। अब आपको एज यू लाइक, जैसा जो आपको लगे सो आप करें। अहिंसा परमो धर्म की। बोले पूज्य श्री अनंत सागर जी मुनिराज की, समस्त मुनि संघ की। महाराज श्री ने उत्तम ब्रह्मचर्य का कैसे हम पालन करें, बहुत बढ़िया बात बताई। मैं आपके बीच